हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड जैसे कि आपको पता है सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहती है फॉर्मेलिटी। तो उसके बीच में काफ़ी सारे अपडेट्स आते हैं, खबरें आती है, पॉजिटिव नेगेटिव खबरें आती है। कुछ कंपनी ऐसी रहती है जो कि फ्राइडे के दिन हम लोग को अच्छी खासी खबरों के चलते तेज़ी में रहते हुए देखने को मिले थे, या फिर ज़ोरदार गिरे भी थे बैड न्यूज़ के चलते। कुछ खबरें ऐसी भी थे जो कि फ्राइडे को मार्केट क्लोज जाने के बाद आए थे। तो इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट कल मार्केट ओपन होगा तो इन कंपनीज के ऊपर आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। तो उन सारे कंपनीज की लिस्ट अभी मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप रखने वाला हूं। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं होता भाई, खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके। सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। स्टार्ट करते हैं पहले कंपनी के साथ जिसका नाम है पूना वाला फिनकॉप। सो एक मिड साइज की कंपनी है, फाइनेंस सेगमेंट में काम करते हैं। 27-28 हज़ार करोड़ का मार्केट का फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। सो ये कंपनी कल रडार के ऊपर क्यों रहेगी, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब एक आरोप लगते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी के जो सीटीओ है, ठीक है, धीरज सक्सेना, उन्होंने रिजाइन किया है। ठीक है, रिजाइन किया है, बट रिजाइन के पीछे का रीजन, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि रिजाइन कर रहे हो ठीक है भाई, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो रीजन उन्होंने बताया कि भाई हरेसमेंट, ठीक है, उसी के साथ साथ अनड्यू इंटरफेरेंस बाय द फर्म एचआर हेड, इस प्रकार के काफ़ी सारे एलिगेशंस उन्होंने यहाँ पे लगाया है। तो डेफिनेटली अभी ये देखने वाली बात होगी कि इससे रिलेटेड मार्केट किस प्रकार का रिएक्शन कोई दिखाता है या नहीं। ठीक है, तो एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट। बढ़िया कंपनी, बड़ी कंपनी, लगभग 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो बैक ऑफ द माइंड एक पता चल जाता है कि भाई 5 से 6 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है। ये कोई गारंटी नहीं होती भाई, 5 से 6 साल के बाद चाहे तो इधर भी रह सकती है, माइनस में भी जा सकती है, बट एक नॉर्मल एवरेज बात मैंने आपको बोल दी। सो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि चेन्नई बेस्ड इंडिया सीमेंट को वो एक्वायर करने यहाँ पे जा रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने इनको यहाँ पे नोटिस भेजी है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड वो क्या डील कर लेते हैं करके। ये सीसीआई कौन होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सरकार की ही एक संस्था है जो कि कंपटीशन हेल्दी रहनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे काम करती है। मतलब सोच कर देखो, अगर ये ऐसी कंपनी है, ठीक है, मतलब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जो कि एक स्पेस में बड़ी कंपनी है। देखो, ए कंपनी है और दूसरी बी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी, और भी छोटे कंपनीज है ऐसे सी डी ए ऐसे 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 बहुत सारे छोटे कंपनीज है। अभी मान के चलो कि ए कंपनी ने इन सबको खरीद लिया और बी कंपनी ने इनको खरीद लिया और सिर्फ 2 ही कंपनीज रह गए मार्केट में, तो क्या करेंगे? यस, डिओपॉली हो जाएगी। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंटी कॉम्पिटिटिव कोई भी चीज़ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, हेल्दी कॉम्पिटिशन रहना चाहिए। यही काम होता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का, सीसीआई का। तो जहाँ पर भी उनको ऐसा लगता है कि एक्विजिशन एंटी कॉम्पिटिटिव की ओर जा सकता है, कंपटीशन खत्म करने को जा सकता है, सो इस प्रकार के वो नोटिस यहाँ पे बेचते रहते हैं। अभी इसका अर्थ नहीं कि इनको रोक दिया जाता है, देखा जाएगा कि इसके पीछे के कारण क्या है एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड अगर हरी झंडी अगर मिल गई तो ठीक है। तो ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को ना, एंड सीमेंट सेगमेंट में काफ़ी चल रहा है, खास करके बिरला एंड अदानी ज़बरदस्त एक्विजिशन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अनिल अंबानी की, रिलायंस, जिसका नाम है रिलायंस पावर, एक कंपनी है। ठीक है, सो ये वापस हम कह सकते हैं इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छी खबरें देखने को मिल रही है। रिसेंटली ही SECI की बात करें, इन्होंने भाई इनसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट का नोटिस था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ मतलब हम कह सकते हैं फ्यूचर टेंडर के लिए कंपनी एलिजिबल हो गई। देन उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं रिलायंस पावर की जो यूनिट है, सब्सिडरी है, ठीक है, उन्होंने जो लोन डिफॉल्ट यहाँ पे किया था लगभग $15.48 मिलियन का, वो भी सेटल हो गया। मतलब 100 करोड़ से ज़्यादा का ये डिफॉल्टमेंट वाली केस देखने को मिलती थी, वो भी सेटल हो गई। तो ये बैक टू बैक हम लोग को इनसे रिलेटेड अच्छी खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल। ठीक है, 7-8% की तेज़ी देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, यस, कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो यहाँ पे सोलार ग्लास इंपोर्ट के ऊपर लगा दी है। मतलब अभी बाहर से जो भी सोलार ग्लास हमारे इंडिया में आएगा वो महंगा बिकेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो डोमेस्टिक लेवल पे काम करने वाली कंपनी है उनके लिए अच्छी बात है भाई, उनका सोलार ग्लास सस्ते में बिकेगा। ठीक है, एंड सोलार ये एक आपको पता है इमर्जिंग मार्केट है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो ज़रूर बोरोसिल रिन्यूएबल इसी चीज़ के चलते हम लोग को अच्छा करता हुए देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट बात करेंगे तो कल के दिन एक मैंने वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों को पता ही है। पुष्पा 2 मूवी हम लोग को ज़बरदस्त हिट होते हुए देखने को मिल रही है। मैं अर्निंग्स के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, स्टोरी लाइन एंड ऑल दिस मुझे पता नहीं, वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। सो कमाई तो एकदम तगड़ी हो रही है एंड इस चीज़ के चलते पीवीआर आइनॉक्स जैसी कंपनी आप चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। बट जैसे मैंने आपको बताया, डिटेल वीडियो कल का ज़रूर देख लेना। ठीक है, ऐसा एक मूवी इनके लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ साबित हो चुकी है, बट एक मूवी पूरे इनके फाइनेंशियल्स को चेंज नहीं करेगी। हो सकता है एक टेम्पररी टाइम के लिए कर दे, बट लगातार निरंतर अगर इस प्रकार के अच्छे हिट्स आएंगे, अच्छी कमाई होगी, तो जाके इन कंपनीज के दिन सुधरेंगे। वरना आप देख सकते हैं पिछले 5 साल का डेटा मैं आपके सामने रख दूं तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए पिछले 5 साल में
10% के रिटर्न है। क्यों, बीच बीच में अच्छी तेजी आई भी थी, ठीक है, कुछ कुछ मूवीज़ ने अच्छे हिट्स भी दिए थे, 100+ CR का क्लब में भी वो ज्वाइन हुए थे, बट यस, नंबर ऑफ 100+ CR क्लब वाली जो कंपनियां हैं उसके नंबर्स बढ़ने चाहिए, ठीक है। अगर वो कम होते रहेंगे, एक दो 3 4 ऐसे ही आते रहेंगे, तो फिर इन कंपनीज के लिए भी कमाई के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। एंड आप देख सकते हो कंपनी 10 में से अगर देखा गया 7-8 बार तो भाई घाटे में ही रह रही है, मुश्किल से 1-2 बार प्रॉफिट दिखाती है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती है, ठीक है। तो एक चीज़ के चलते आप जरूर इन कंपनीज को फोकस में रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आपको पता होगा इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो एंड महिंद्रा, ये नाम एक साथ चल रहे थे कुछ दिनों में, ठीक है। यस, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि महिंद्रा ने जो अपनी नई गाड़ी लॉन्च की इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड उसका नाम भी आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लूँ तो यस, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BE6E करके, ठीक है। तो ये जो 6E नाम है ना दोस्तों, ये एक्चुअली लग्जरी क्लास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड ये जो 6E नाम है ना, वो इंडिगो ने पेटेंट करवा के रखा हुआ है, उनके पास वो नाम है। एंड इसीलिए इस चीज़ को लेकर वो कहाँ पे चले गए थे, यस, कोर्ट में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड फाइनली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, महिंद्रा ने मान लिया है। क्या करेंगे वो अभी, BE6E ये जो नाम है, ठीक है, इसका ट्रेडमार्क इंडिगो के पास है, तो अभी वो अपनी गाड़ी का नाम, ब्रांड नेम को चेंज कर रहे हैं, BE6 करने वाले हैं, उसमें से ई अभी हटने वाला है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे टाटा पावर के बारे में, सो टाटा पावर की अगर बात करेंगे तो आपको बताइए बहुत सारी अच्छी खबरें देखने को मिली। कंपनी के MD CEO ने बड़े बड़े टारगेट्स रखे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो डबल की बात की है, बट भाई डबल कोई 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने की बात नहीं की है, उन्होंने 5 साल की बात की है। प्लस ग्रीन एनर्जी के बिजनेस की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने बताया है कि भविष्य में क्या करेंगे, 10 करोड़ तक का टारगेट वो लेकर चल रहे हैं, और उसमें से 50% विच मीन्स 5,000 करोड़, ऑब्वियसली 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ एंड 5,000 करोड़ वो टारगेट कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी से वो कमाई करेंगे करके, ठीक है। अभी इसमें कितना सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते वो बात की बात है, बट इससे एक बात पता चली कि टाटा पावर का जितना भी बिजनेस है उसमें से 50% वो अभी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ही लेकर जाने की कोशिश यहाँ पे करने वाले। तो इनके आने वाली जो खबरें भी रहेंगी, डील्स भी रहेंगी, पार्टनरशिप भी रहेंगी, ठीक है, कैपेक्स भी रहेगा, वो इसी दिशा में देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने बोला है 1.25 लाख करोड़ का वो कैपेक्स कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो भी इनके बिजनेस है उसकी कैपेसिटी भी वो डबल कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर इनका फोकस देखने को। एंड उसी के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी में भी क्या करने वाले हैं ये, जो कि हम कह सकते हैं उसमें जो एक स्पेस रहता है रिएक्टर से रिलेटेड, उसमें भी वो शायद से एंट्री कर सकते हैं। मैंने वर्ड शायद इस्तेमाल किया बिकॉज अभी तक टाटा पावर ने इससे रिलेटेड कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा, वो तो डेली हम लोग देखते ही, आप सभी लोगों को पता ही है। बहुत सारे इनके जो स्टॉक्स है शेयर बाजार में हम लोग को लिस्टेड देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है, ठीक है। देन अगर हम बात करेंगे तो रेलवे स्टॉक्स फोकस में रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। जब जब बजट नज़दीक आ जाता है, खास करके ये जो दिसंबर एंड जनवरी जो मंथ रहता है, उसमें काफ़ी हम लोग को उथल पुथल देखने को मिल जाती है। नो डाउट आप सभी लोगों को पता ही है कि 1 तारीख को हम लोग को क्या देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, फेब को बजट देखने को मिलेगा। उसके पहले जो भी खबरें आएंगी भाई वो रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए होंगी, ठीक है। उसमें से कितनी खबरें सच होंगी वो तो 1 तारीख को ही पता चलेगा, बट यस, इस चीज़ के चलते शेयर्स में हम लोग को रिएक्शंस देखने को मिल जाते हैं। सिमिलर वे डिफेंस स्पेस में भी वही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। डिफेंस बजट कितना होगा, रेलवे बजट कितना होगा, कितने करोड़ का इंक्रीमेंट होगा करके, ठीक है, कितने परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ों की चर्चा मार्केट में हम लोग को चलते हुए देखने को मिलेगी। एंड इसको पकड़कर स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं। टाटा मोटर की बात करें, फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी, 3-3.25%, जरूर इसको रडार पे रखना है। टेलीकॉम कंपनियां फोकस में रहनी चाहिए। BSNL का जो डेटा सामने यहाँ पे निकल कर आया था कि काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर उन्होंने गेन किए हैं, 50 लाख से भी ज़्यादा, ठीक है। एंड झटका अगर किसी को लगा है तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया तीनों को लगा है और लगातार लग रहा है, तो ज़रूर इनके लिए एक वेकअप कॉल हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। BSNL के सबसे बड़ा अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो वो सस्ते प्लान लॉन्च करता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड इसीलिए अगर हम लोग देखें तो ये भी कंपनी अभी धीमे धीमे करके सस्ते वाले प्लान की ओर बढ़ते हुए देखने को आप लोगों को और भी यहाँ पे मिल सकती है। मिष्ठान फूड की बात करेंगे तो इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ, लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। सेबी की अगर हम लोग बात करें तो सेबी ने बहुत सारे मतलब इन्वेस्टिगेशन किया, उस हिसाब से इन्होंने इनके ऊपर जो आरोप लगाया कि जो पैसा फंड इनको मिला था उस पर्पज़ के लिए उन्होंने इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है, पैसों को इधर उधर घुमाया करके, बहुत सारे अलग अलग एलिगेशन है। एंड उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि जो कंपनी के प्रमोटर है उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दिए है, और भी कंपनीज हम लोग को देखने को मिले उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके ऊपर कल के दिन डेफिनेटली फोकस रहेगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन RBI के फैसले के बाद FIs की ओर से बिकवाली देखने को मिली थी। जो लगातार 3 दिन बाइंग कर रहे थे उन्होंने बिकवाली कर दी, तो कल क्या करेंगे ये एक देखने वाला पॉइंट
बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। एंड उसी के साथ साथ बैंकिंग स्टॉक भी आप थोड़ा बहुत चाहो तो फोकस में रख सकते हो। आरबीआई का जो फैसला है, बैंक्स को जो पूछ रहे थे ना सर किसको एडवांटेज मिलेगा, बैंक्स को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा, बहुत कुछ नहीं। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी बोला ना, ऐसा थोड़ी ना था कि बैंक्स आपको लोन नहीं दे रहे थे, उनको बहुत ही कमतरता हो रही थी। ठीक है, 0.5% के आसपास सीआरआर कम यहाँ पे हो चुका है, तो थोड़ा बहुत पैसा उनके पास रहेगा, बट उतना ठीक है। मतलब अभी क्या ही बोले, ओके ओके चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी। अगर बहुत ही कुछ सुपर डुपर धमाकेदार चीज़ होती तो हम लोग को फ्राइडे के दिन ही देखने को मिल जाती थी। ऐसी थोड़ी है ना कि न्यूज़ 3 बजे आई थी करके कि आधा घंटा ही मिला था, आराम से वो बहुत पर्याप्त समय था। तो ये ओके ओके चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा इतना हो हल्ला मचाने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप चाहो तो लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।